30 केसेस आए और ज़्यादातर केसेस घरेलू हिंसा, नशा, उसकी सबकी जो बेस में जाते हैं तो नशा कारण है। नशा करके घरेलू हिंसा जो है या मारपीट करके बाहर निकालना करना, ये इससे जुड़े हुए ज़्यादातर केसेस आए। रेवेन्यू से जुड़ा हुआ एक आध केसेस ही आए हैं, बाकी ज़्यादातर घरेलू हिंसा का आया है। और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा प्रशासन मौजूद थे, इसलिए तुरंत उस पर कार्रवाई हो रही थी। और साथ में मेरे महिला आयोग की सदस्य तीनों आए हुए हैं कि सुमन यादव जी, सुमित्रा जी, अंजना मेघवाल जी। तो कल बीकानेर थी, आज हनुमानगढ़ में। बीकानेर में 28 केस आया था, इधर 30 केस आया। तो जागरूकता है, अवेयरनेस है, डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किए, डीडी वीमेन एम्पावरमेंट ने तो लोगों तक पहुंचाए हैं। मीडिया के माध्यम से लोगों को पता लग जाते हैं और मीडिया के प्रति मेरा टेन्योर ख़त्म होने जा रहे हैं। मैं मीडिया की शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारी केसेस मीडिया के थ्रू हमें पता लगते थे, हम संज्ञान लेते थे, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। मीडिया ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया है। मीडिया के थ्रू केसेस का पता लगता था और संज्ञान लेकर के उस पर कार्रवाई भी बहुत जगह किया है। तो केसेस तो यही है हमारे पास में, निराकरण के लिए कह दिया और त्वरित कार्रवाई होता है। जो जनसुनवाई के लिए आते हैं तो उस पर कार्रवाई भी त्वरित होती है। डाइवोर्स में पुलिस क्या करेंगे, जो कोर्ट करते हैं। हाँ, वो कोर्ट में मान लो लंबा चलता बस है। हम लोगों ने सजेशन भेजा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कि इस मसले पे होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में जो एक उम्र में आदमी तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, वो अपने साथी के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, कि हो सकता है उस टाइम 25-30 साल का उम्र हो, वो कोर्ट में जाते जाते उसकी फैसला आते आते इतना लंबा हो जाते हैं कि आदमी की उम्र निकल जाता है। रिटायरमेंट की एज तक भी कई दफ़ा होता नहीं है, अपील पे अपील चलता है। तो ये भी बहुत बदमाश है। अगर म्यूचुअल कंसेंट से होते हैं तो फटाफट हो जाएगा, क्योंकि उम्र नहीं निकले। अगर किसी के साथ में नहीं जिंदगी निभा सकते हैं तो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, उसको उसके साथ रहने के लिए मजबूर नहीं करे, क्योंकि ये जो इंतजार भी एक किस्म से टॉर्चर है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, ज़्यादा से ज़्यादा जज हो, क्योंकि जो कोर्टों में केसेस बहुत ज़्यादा है। जज भी सवेरे से बैठ कर शाम तक अपने पूरे टाइम पर रहते हैं, बाकी केसेस ज़्यादा है, कितना फैसला हो सकता है। मेरे अपनी टेन्योर में मेरे 11,700 केसेस 3 साल में मेरे पास में आया है। और मेरा बैकलॉग जो थी, मेरे से पहले जो मेरे पास में जो केस पेंडिंग पड़ी थी, वो थी करीब 14,000। हमने 25,000 केसेस का निस्तारण किया है। 25,000 केस का निस्तारण 3 साल में किया। तो आप हमारे को देखो कितने फास्टली हम काम करते हैं, कि हमारे पास में एक दिन तो 82 केस था, नए भी और पुराने भी। समाज में जिस तरीके से जो बदलाव आ रहे हैं कि सकारात्मक है, तो नकारात्मक बदलाव भी हमारे को महिला आयोग में बैठ कर देखने को, उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। फेक केसेस हमारे को पता नहीं लगता है शुरुआत में फेक केसेस है, हम उसको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ में हम डील करते हैं। हम देखते हैं कि ये नया केस है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा परेशान हो, पर पुलिस का रोल वही शुरू होता है कि मैं ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। राजस्थान महिला आयोग की हेड के रूप में मैं कहना चाहती हूँ, राजस्थान की पुलिस ने महिला आयोग को आउट ऑफ वे में सपोर्ट किया है। जब भी बुलाए हैं, एडिशनल एसपी से लेकर डीएसपी सीआई तक हमारे पास में आते रहे हैं कि केस की जांच करके हमारे को पता लग जाता है। फिर महिला आयोग में एक और प्लस पॉइंट ये है, दोनों पार्टियां आते हैं आमने सामने। जो शुरुआत होती है कि आपने शिकायत कर लिया मेरे खिलाफ और मैं भी आती हूँ, तो दोनों की बात सामने होता है। प्लस जो आईओ आते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर आते हैं, तो लगभग पता हो जाते हैं कि क्या फेक है क्या नहीं है। हम हतोत्साहित करते हैं कि निरुत्साहित करते हैं इस तरह के केसेस नहीं करें, और इस तरह के केसेस करने से लोगों के विश्वास भी उठ जाते हैं। आप कहीं ना कहीं तरीके से आप पुरुष को प्रताड़ित नहीं कर रहे, एक बेगुनाह पुरुष को प्रताड़ित करते हैं, तो उसके पीछे बेगुनाह महिलाएं भी प्रताड़ित हो रही है, उस पुरुष की माँ भी, बीवी भी, बहनें भी, बेटियां भी, सभी। तो पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कानून नहीं है इस देश में, जेंडर बेस्ड कानून नहीं है, सबके लिए इक्वल है कानून। तो उसका दुरुपयोग ना करके सदुपयोग करें ताकि सबको फायदा हो। दुश्मनी की चलते रेवेन्यू के मसले में या दुश्मनी में या जलन में आके लिविंग रिलेशनशिप फेल होने की वजह से इश्क में नाकामयाब हो, इस तरह के केसेस नहीं करना चाहिए। इससे
बहुत समाज में एक विकृतियां पैदा हो रही है, ये चीजें नहीं होना चाहिए। हम जिले की आज तो अभी 11 बजे से सुनवाई शुरू है और जब मैं इधर बैठ करके बात कर रही थी, एसपी साहब खुद मौजूद है, एडिशनल एसपी है, डीएसपी है, सीआई मौजूद है कि कोई तुरंत उनके पास में हर चीज़ का है। अब वो एकदम से नहीं होता है ना, जैसे मारवाड़ी में क्या कहते हैं, चटमंगनी पट गया तो होता नहीं है ना, तो उस चीज़ का जांच में टाइम चाहिए। शिकायत करने से वो सही है कि गलत है, ये जानने का भी एक वक्त चाहिए, एक टाइम लेकर के उस चीज़ को जांच करें। कंप्लेंट होते ही उसकी कैसे कर सकते हैं सामने वाले की सुने बिना? नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं सामने वाले की बात भी सुना जाए, उसके बाद में आप तय करें कि क्या गलत है क्या नहीं है। तो ये फटाफट नहीं हो सकते। पुलिस के पास में अगर केसेस पेंडिंग है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, महिला आयोग में अगर केसेस है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो रहे हैं। आप इस चीज को हाईलाइट करिए कि जो हमारे तक नहीं आ रहे, पुलिस तक नहीं आ रहे हैं कि या महिला आयोग तक नहीं आ रहे, उस केसेस के लिए आप लोगों को करना चाहिए। समाज की दबाव में, जात की दबाव में कि या घरेलू दबाव में आकर के जो हिंसा जो ज़्यादा होती है वो तो ज़्यादातर घर के अंदर भी होता है, बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें नहीं आती है, जो सामने नहीं आती है वो चिंता का विषय है। पुलिस के पास में या महिला आयोग में जो केसेस आ रहे हैं उस पर कार्रवाई हो ही रही है, निस्तारण भी हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।